सभी डिपेंडेंसीज, इन दोनों को चेक करने के बाद अप्लाई एंड क्लोज कर देना है। हाँ, फिर उसके बाद SRC मेन वाला फाइल मिलेगा। ठीक है, अगर वो नहीं करोगे तो SRC मेन फोल्डर नहीं मिलेगा। इंटरनेट कनेक्ट करके करना। ओके, कनेक्ट योर सिस्टम विद योर हॉटस्पॉट। देख ही नहीं रहा यार यहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट नहीं क्रिएट करेगा, नहीं होने वाला प्रोजेक्ट क्रिएट। दैट्स व्हाई yesterday I told you you have to create it that day only. क्या? हाँ, तो बाद में क्रिएट करना, बैठो बाद में। हाँ, दोबारा हो जाएगा। हाँ, जब इंटरनेट कनेक्टिविटी होगा तभी करना, अभी सही नहीं है। चलेगा आगे सेशन लाइव के हैं। क्या कर रहे हो सर? कमाल नहीं सीखा? तुम्हारा सेटअप नहीं है, कैसे करो? मुझे पूछ लो जिसको आता है। अभी बाद में सेटअप करना है, क्लास के बाद सीधे से पूछ के कर लो। अभी कोई भी मेवेल का सेटअप नहीं करेगा, पहले प्रोजेक्ट पे ध्यान दो। ठीक है, अभी प्रोजेक्ट क्रिएट करो और उसको कॉन्फ़िगर करो। लैपटॉप खुल नहीं रहा, चार्ज ही नहीं लग रहा है। लाइट नहीं चार्जर देखो इतना हो गया। नो सर। Done. Now look here everyone. So you will get two things. One is SRC main Java. Some of you will get SRC main resources, SRC test Java, libraries. अगर मैं libraries open करता हूँ तो you will get two things. One is JRE system library and here some of you will get 17 and some of you will get 1.5 and some of you will get 1.8. Yes? आ रहा है ना सबको? किसी को 1.8, 1.5 और 17 सबको अलग अलग दिख रहा होगा, या फिर 1.8 ही होगा सबका। इट्स ओके, 1.8 हम लोग नहीं यूज करने वाले, हम लोग यूज करेंगे 17। ओके, सो वी हैव टू चेक। तो ये JRE सिस्टम लाइब्रेरी होगा। फिर मेवेल डिपेंडेंसीज में जाओगे तो यहाँ पर होगा जो 2 जार फाइल आपको मिलेंगे, JUnit का, HAMCrest का। तो बहुत सारे लोगों को बस JUnit का आ रहा होगा, HAMCrest का नहीं आ रहा होगा, या बहुत सारे लोगों को कुछ भी नहीं आ रहा होगा। यस, हाँ, दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ उसके बाद डिप्लॉयड रिसोर्सेज बहुत सारे लोगों को आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, दैट इज आल्सो ओके। अगर आ रहा है दैट इज फाइन, नहीं आ रहा है फिर भी फाइन। ठीक है, नाउ उसके बाद SRC देखो, फिर इसके बाद SRC में जाएंगे तो यहाँ पर मेन एक फोल्डर मिलेगा और एक टेस्ट फोल्डर मिलेगा। मेन फोल्डर सबको मैंडेटरी है मिलना ना सबको, टेस्ट वाला। यस, अगर टेस्ट वाला नहीं मिलेगा दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम। तो मेन वाले लाइब्रेरीज भी नहीं मिलेगा दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम। लुक हियर, मेन वाले फोल्डर में जाएंगे। नाउ फिर इसके बाद यहाँ पर आपको 3 फोल्डर मिलेगा, एक जावा, एक रिसोर्सेज, एक वेब ऐप। मिल रहा है? यस, अगर जावा और रिसोर्सेज नहीं मिल रहा है लेकिन वेब ऐप मिलना चाहिए, मैंडेटरी है। वेब ऐप मिल रहा है ना सबको? हाँ, अगर आपने वेब ऐप प्रोजेक्ट क्रिएट किया होगा तो वेब ऐप फोल्डर मिलेगा, अगर नहीं क्रिएट किया होगा तो नहीं मिलेगा। अंडरस्टूड एवरीवन? यस, मैंने कौन सा प्रोजेक्ट बताया था? मेवेल वेब ऐप, या तो 1.5 होगा, 1.0 होगा, 1.2 होगा, 1.3। यस, तो वेब ऐप प्रोजेक्ट क्रिएट किया होगा तो ये मिलेगा। अब देखो इसको एक्सपेंड करेंगे, जब एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर एक फोल्डर मिलेगा आपको, web.inf। मिला ना सबको? हाँ, web.inf फोल्डर को एक्सपेंड करोगे तो एक फाइल मिल रहा होगा, web.xml। मिल रहा है सबको? यस। अब जिसको web.inf नहीं मिल रहा है दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम, अभी उसका काम नहीं है। जब उसका काम लगेगा तो मैं बताऊंगा कैसे जनरेट करते हैं। ठीक है, कभी कभी होता है web.inf फोल्डर नहीं आता है, हमें खुद से जनरेट करना पड़ता है। अंडरस्टूड एवरीवन? हाँ, बट एवरीवन शुड गेट index.jsp। सबको दिख रहा है index.jsp? यस। सो नाउ we have one folder web app and we have one folder at the top SRC main Java. Done? अब कुछ भी कोई नहीं करेगा, wait. Look here everyone into projector. सब लोग देखो, SRC main Java में बैकएंड कोड करते हैं और वेब ऐप फोल्डर में फ्रंट एंड कोड करते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन?
एसआरसी में जावा में बैकएंड कोड करते हैं और वेब ऐप फोल्डर में फ्रंट एंड कोड। जितने भी आपके जेएसपी फाइल इज नथिंग बट एचटीएमएल फाइल, जेएसपी फाइल इज नथिंग बट एचटीएमएल। एक्सटेंशन जेएसपी है लेकिन उसके अंदर कौन सा कोड लिखा होगा? एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट और जावा। ठीक है, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट एंड जावा। ठीक है, जावा इसलिए लिखा होगा क्योंकि इसका एक्सटेंशन क्या है? जेएसपी। अगर मैं इसका एक्सटेंशन .html कर देता हूं तो फिर जावा का कोड नहीं लिख सकता, इसलिए इसका एक्सटेंशन क्या है? .jsp। JSP स्टैंड फॉर जावा सर्वर पेजेस या जकार्ता सर्वर पेजेस। तो अभी तो JSP पढ़ा नहीं हम लोगों ने, पढ़ेंगे बाद में। अभी फ्रंट एंड बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बस मैं दिखा देता हूँ स्ट्रक्चर। तो फ्रंट बैकएंड कोड यहाँ पर करना है और फ्रंट एंड कोड यहाँ पर करना। ठीक है, तो जितने भी JSP फाइल बनेंगे आपके फ्रंट एंड के पेजेस, वो सारे कहाँ पर बनेंगे? वेब ऐप फोल्डर में, नॉट इनसाइड वेब INF, डायरेक्ट इनसाइड वेब ऐप। ठीक है, तो अभी इसकी जरूरत नहीं है, लेट मी क्लोज दिस। ओके, तो इसको अभी ऐसे ही क्लोज कर दो, ऐसे। डन। अंडरस्टूड एवरीवन? कैन यू सी दिस टारगेट फोल्डर? यस। अगर टारगेट फोल्डर को ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक आएगा वेब रिसोर्सेज, इसके अंदर जाओगे मेटा INF आएगा, इसके अंदर जाओगे मेवन आएगा, इसके अंदर जाओगे com.html आएगा, इसके अंदर जाओगे ये प्रोजेक्ट का नेम आएगा, इसके अंदर क्या आ रहा है? बहुत सारे लोगों को टारगेट फोल्डर नहीं आ रहा ना? हाँ, टारगेट आ रहा है बट ये सब नहीं आ रहा है। हाँ, दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। अगर टारगेट आ भी रहा है, नहीं भी आ रहा है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, नाउ लुक हियर। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? ठीक है, कोड करने वाले हैं। तो कोड मुझे कहां पर करना है? एसआरसी में जावा। उससे पहले सबसे पहले जावा का वर्जन सेलेक्ट कर लेते हैं। जावा का वर्जन कौन सा होना चाहिए? 17। सो कैन यू सी pom.xml फाइल? हाँ, सबको pom.xml मिल रहा है या नहीं? सबको मिलेगा। ठीक है, तो pom.xml फाइल को ओपन कर लो, सब लोग ओपन करो। ओपन किया सब लोगों ने? यस। कभी भी एक प्रोजेक्ट का फॉर्म दूसरे प्रोजेक्ट में कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं। कभी भी एक प्रोजेक्ट का फॉर्म दूसरे प्रोजेक्ट में कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं। हाँ, एक प्रोजेक्ट का कोड दूसरे प्रोजेक्ट में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जावा का कोड, लेकिन फॉर्म कॉन्फ़िगरेशन कभी भी पेस्ट नहीं करना। ठीक, अंडरस्टूड एवरीवन? हाँ, देखो, फॉर्म का फुल फॉर्म होता है प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल। व्हाट इज द फुल फॉर्म? प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ XML? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन फाइल व्हिच कंटेन्स multiple libraries of Java, okay, to write the code inside Java program. Understood? Now, तो कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन कंटेंट करता है वो दिखाता हूँ। अब बहुत सारे लोगों को कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा ये। नहीं, सही है। प्राइवेट पब्लिक करना पड़ेगा इसको, प्राइवेट कर दिया ना। ये आपके प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। कैन यू सी दिस एवरीवन? ग्रुप आईडी, व्हाट इज ग्रुप आईडी? pom.scl। नाउ आर्टिफैक्ट आईडी, प्रोजेक्ट नेम, एंड देन वर्जन 0.0.1, and then packaging var. Why packaging var not jar? Because it is a combination of front end and back end. तो जब combination of front end and back end होता है तो उसको हम लोग क्रिएट करते हैं var फाइल में, var देख अब पब्लिक कर दिया। अगर only back end कोड होता है तो उसका हम लोग क्या क्रिएट करते हैं? jar फाइल। और only front end होता है तो उसका क्रिएट करते हैं var फाइल। यस, तो इसके बारे में सर्च करके पढ़ना, what is jar and what is var. What is the use of var and jar? ऐसे सर्च करके पढ़ोगे तो आपको मालूम हो जाएगा।
बाद प्रॉपर्टी इमीडिएटली आफ्टर दिस URL you have to get properties tag. सब लोगों को आ रहा है properties tag? Yes or no? बहुत सारे लोगों को नहीं आ रहा ना? Yes. अच्छा properties tag कब आना चाहिए? After URL. URL सबको आ रहा होगा? Remember that. आपको properties tag immediately URL के बाद आना चाहिए. अगर नहीं आ रहा है तो you have to write from your side. How will you write? How will you write? You have to remember this. Yes or no? ठीक है? By heart करना पड़ेगा. ये टैग क्या होता है? By heart. इमेज टैग क्या होता है? By heart. जितने भी HTML टैग होते हैं उसको क्या करते हो सर? याद करते हो ना? देखना Yes or no? लिंक ओपन कर हर दिखा होगा हेडिंग टैग का काम क्या होता है, पैराग्राफ टैग का काम क्या होता है, इमेज टैग का काम क्या होता है, डिव टैग का काम क्या होता है, सबको मालूम होता है। यहाँ पर कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। वी हैव टू कॉपी फ्रॉम द ब्राउज़र। क्लियर? यू कैन बी ओपन एनी ब्राउज़र। ओके, अगर आपका प्रॉपर्टीज टैग नहीं आ रहा तो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट यू हैव टू ओपन योर ब्राउज़र एंड सर्च हियर। ओके, jdkinform.xml। व्हाट यू कैन सर्च? JDK अब इतना भी आप कर सकते हो। jdkinform.xml सर्च करना आपने। यस और नो? What you have to search? jdkinform.xml. So once you will search jdkinform.xml, click on enter. Okay, यहाँ पर बहुत सारे वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगे, बहुत सारे मल्टीपल वेबसाइट्स। अगर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर सर्च करोगे। Immediately you have to visit on this website. What is the website name? Beldler. ठीक है? Done. Now, so setting the Java version in Maven. So you have to click on this website. This is very good website for advanced Java, but you will not understand. This is for experience. Okay? Lot of things are there, and this website belongs to US. Okay, not from the India and not from the Asia. Now look here. Can you see this compiler plugin properties? Can you see everyone? Yes. तो जैसे ही यहाँ पर सर्च करोगे jdkinform.xml, पहला जो वेबसाइट ओपन होगा बेल्डर। ठीक है, क्रोम पे सर्च करना। अगर आप किसी और ब्राउजर पे जाओगे तो पहला वेबसाइट ये वाला नहीं मिलेगा, कोई और मिलेगा। आप किसी भी वेबसाइट पे जा सकते हो। कैन यू सी दिस अपाची मेवन? यस, यहाँ पर भी जा सकते हो। ओके, नाउ हियर यू विल गेट। कैन यू सी दिस प्रॉपर्टीज? यस, सो एनी वेबसाइट यू कैन विजिट। कैन यू सी दिस द सर्वर साइट? Server side is also a good website for advanced Java. Okay, so you can read advanced Java from here. There are YouTube channel available on this website, so you can visit on that. The server side. This is very good. The server side. Okay, server side और फिर Stack Overflow visit कर सकते हो, Weldon visit। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा Weldon। Now let me go down. Here I will get properties tag. Let me copy this. देखो, इसको कॉपी कर लूंगा, यहाँ से कॉपी हो गया है। लेट मी गो हियर। ठीक है, नाउ अगर सपोज मेरा नहीं आ रहा है इस तरीके से तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। दैट इज ओके। UTF-8 नहीं लिखा हुआ है। ओके, UTF-8 बाय डिफॉल्ट काम करता है। अंडरस्टूड एवरीवन? अगर वो लिखा है या नहीं लिखा, जैसे यहाँ पर देखो मेरे में क्या लिखा हुआ है, UTF-8 लिखा हुआ है। या तो फिर आप इस लाइन को याद कर लो, project.build.source encoding। ओके, project.build.source encoding। ठीक है, सपोज मेरे प्रोजेक्ट में नहीं आ रहा है तो मैं लाके पेस्ट कर दूंगा। इस तरीके से पेस्ट करने के बाद कंट्रोल A करने के बाद कंट्रोल Shift F कर दूंगा। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन जो होगा मेरा मेंटेन हो जाएगा।
अंडरस्टूड एवरीवन? यस। तो देखो अब यहाँ पर 1.8 वर्जन दिया हुआ है, व्हाट वी हैव टू राइट 70। ओके, so here we have to write 70। इसको सेव कर लूंगा। सेव करने के बाद मेरे साथ कोई भी नहीं करेगा, पहले मैं बता रहा हूं, उसके बाद आप लोग करना। नाउ देखो 17 अभी क्या यहाँ पर चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ। अब हम लोग करेंगे मेवन अपडेट। ओके, देखो मेवन अपडेट कैसे करते हैं। form.xml फाइल में कुछ भी चेंजेस करोगे तो आपको हमेशा मेवन अपडेट करना होगा। ओके, यू हैव टू अपडेट योर प्रोजेक्ट। तो देखो अपडेट कैसे करते हैं। यहाँ पर 17 लिख दिया। नाउ मेवन अपडेट करने के लिए राइट क्लिक ऑन योर प्रोजेक्ट। ओके, गो फॉर मेवन। कैन यू सी दिस मेवन? यस। हाँ, अब इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। मेवन को जाएंगे, फिर यहाँ पर अपडेट प्रोजेक्ट को जाएंगे। वंस आई विल क्लिक ऑन अपडेट प्रोजेक्ट, यहाँ पर एक डैशबोर्ड ओपन होगा जहाँ पर मल्टीपल प्रोजेक्ट अवेलेबल होंगे। अब जिसको अपडेट करना है उसको चेक कर लेना है। मैंने राइट क्लिक किस पर किया था? JDBCS, तो वो ऑलरेडी चेक है। नाउ हियर यू हैव टू चेक द फोर्स अपडेट। ऑफलाइन पर बिल्कुल नहीं क्लिक करना है, आपको क्लिक करना है फोर्स अपडेट। सो हियर आई विल चेक दैट। लेट मी क्लिक ऑन ओके। जैसे ओके क्लिक करेंगे यहाँ पर अपडेट आएगा। कैन यू सी दिस? राइट साइड बॉटम कॉर्नर। यस, अपडेट हो गया। नाउ जैसे ही मैं यहाँ पर जाऊंगा जावा 17 आ जाएगा। अब देखो, डोंट डू एनीथिंग, लुक हियर एवरीवन। अब सपोज मेरा प्रॉपर्टीज टैग नहीं है, प्रॉपर्टीज टैग नहीं है, ठीक है। अब मैं जावा का वर्जन चेंज करना चाहता हूँ। देखो जैसे ही प्रोजेक्ट को अपडेट करूंगा, जैसे मैंने कुछ एक्स्ट्रा लाइब्रेरी ऐड किया और प्रोजेक्ट को अपडेट किया। अब प्रोजेक्ट को अपडेट करूंगा यहाँ पर, तो देखो क्या होता है। फिर बाय डिफॉल्ट कौन सा वर्जन है? 1.8। आप इस तरीके से भी वर्जन को चेंज कर सकते हो। राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, जावा बिल्ड पाथ, हियर यू विल गेट जावा बिल्ड पाथ, लाइब्रेरीज एंड देन JRE सिस्टम लाइब्रेरी पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से आ जाएगा यू कैन चेंज फ्रॉम हियर। 17 कर दिया, फिनिश कर दिया, अप्लाई एंड क्लोज कर दिया। 17 दिख रहा है? यस। बट द मोमेंट व्हेन यू विल अपडेट योर प्रोजेक्ट, मेवन update and force update and okay. Now again what it कर 1.8। तो उस तरीके से चेंज करना सही नहीं है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वो कहाँ पर आ जा रहा है? अपने प्रीवियस वर्जन पे। लेकिन अगर यहाँ पर URL टैग के बाद इमीडिएटली आप राइट करते हो प्रॉपर्टीज टैग, आप मल्टीपल टाइम्स पर भी अपडेट करते हो तो आपका वर्जन वही सेम रहेगा। लुक हियर 17 हुआ। अब सपोज मैं ये डिपेंडेंसी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। देखो इसको डिलीट कर दिया, सेव किया। अब फिर अपडेट करता हूँ। राइट क्लिक, अपडेट, फोर्स अपडेट। क्या मेरा वर्जन चेंज हुआ? नहीं। जो सही तरीका वर्जन चेंज करने का क्या है? मेवन प्रोजेक्ट में form.xml फाइल में प्रॉपर्टीज टैग मैंडेटरी होना चाहिए। एंड प्रॉपर्टीज टैग आएगा कहाँ से? ओके, इफ इट इज नॉट देयर यू हैव टू कॉपी फ्रॉम द ब्राउजर। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? गो ऑन एनी वेबसाइट एंड कॉपी एंड पेस्ट इट हियर। एंड कहाँ पेस्ट करना है? आफ्टर URL, इमीडिएटली आफ्टर URL। अब उसके बाद वो जो भी कोड लिखा होगा दैट शुड बी देयर। ओके, आगे समझ में? यस। हाँ, अब इसको लिख भी लो, मेवन प्रोजेक्ट में JDK का वर्जन कैसे चेंज करते हैं। राइट डाउन इन योर नोटबुक, हाउ टू चेंज JDK वर्जन इन मेवन प्रोजेक्ट। और लिख लो जो भी समझ में आया है, लिख लो क्या स्टेप्स है। एवरीथिंग यू हैव टू राइट इट डाउन। अगर नहीं लिखोगे तो भूल जाओगे, ठीक है। लिखा रहेगा तो एक बार नोटबुक ओपन करोगे तो आपको याद आ जाएगा। देखना लिंक वहाँ खोल कर कैसा वीडियो आ रहा है। नहीं अगर तुम कल से आगे बैठे वीडियो पर आएंगे, डेली लाइव करेंगे उससे। यूट्यूब पर हाँ? डेली
यूट्यूब पे लाइव। हाँ तो यूट्यूब पर मोबाइल रखते हैं लाइव कर देते हैं। सभी फेमस खाने उसका आसपास थोड़ी है। कितना नाम से मांग लेगी और साला इसमें सब सुनाई दे रहा है यूट्यूब पे आप रहा लाइव कर रहे हैं। लाइव स्ट्रीम है। कोई दिक्कत नहीं, बताएंगे जब पढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ा देंगे।
साला तू ना मेरा लैपटॉप ला के दिया ना अपने अच्छा से चार्ज किया। हमको क्या पता भाई क्या बोला देख नहीं यार अपने फटा पड़ा है क्या हो जाएगा कब लटक जाएगा फटा पड़ा है अपना चार्जर नहीं लाया इसे चक्कर हमारे चक्कर। अब डेली लाइव चलेगा मैच। चलाओ डेली लाइव अब गलती नहीं होगा, डेली लाइव क्लास चलेगा। लिंगवा भेज दिए हम देखना पहले खोल के चल रहा है, अच्छा आ रहा है कि नहीं, उसके बाद ना फिर हमें जाकर देख लेंगे। कुछ देख ही नहीं रहा है। लाइव अभी चल रहा है ना, पीछे कर ले, जूम कर ले, आवाज़ से काम चल रहा है। दूर बैठे हैं ना, मैं तो आवाज़ है आवाज़ से कुछ तो हो जाएगा। अब से आगे कोई नहीं। अभी बैठ जाएगा। एक बार तो सर बताएंगे अभी। बोल सर फिर से बताइए सर रिवाइज करवा दिए सर। हमको सर ठीक है, एक बात दोबारा रट देते हैं ना। सर बता रहे हैं। एवरीवन लुक हियर, किसी किसी का अपडेट नहीं हो रहा है, सो व्हाट यू हैव टू डू, देखो लुक हियर, सब लोगों ने ये सेटअप कर लिया था एमबीएन वाला। नो सर वो पैकेज सीएमडी से एमबीएन चल रहा है ना, कुछ लोगों का प्रॉब्लम आ रहा है, वो सिस्टम का प्रॉब्लम है, उसको हम कर लेंगे बाद में। देखो ये वाला चल रहा था ना सबका एमबीएन, सबका सेटअप है, ये सेटअप होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है अगर ये वाला सेटअप नहीं होगा, ठीक है, देखो अभी नॉट रिकॉग्नाइज आ जाता है तो इसका मतलब नहीं सेटअप है, वो भी रन कर रहा है, सर्च कर रहा है मेरा प्रोजेक्ट, नहीं मिलेगा उसको। अब देखो करना क्या है आपको, अगर ये एमबीएन सेटअप कर लिया है, जब हम लोग यहाँ से राइट क्लिक करके अपडेट करते हैं प्रोजेक्ट, देखो मेवन अपडेट, फोर्स अपडेट, ओके, तो कभी कभी ये जो 17 दिखा ना, ये अपडेट नहीं होता है यहाँ पर, ओके, ये होता है कभी कभी प्रॉब्लम। तो हम लोग किसके लिए जाएंगे, कमांड लाइन के लिए, ओके। अब कमांड लाइन पे कैसे करोगे, लुक हियर एवरीवन, हाउ टू अपडेट योर प्रोजेक्ट फ्रॉम कमांड लाइन। लुक हियर, लुक इनटू प्रोजेक्टर, डोंट डू एनीथिंग। देखो सबसे पहले प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करेंगे, ओके, और यहाँ पर हम लोग करेंगे शो इन लोकल टर्मिनल। कैन यू सी दिस शो इन लोकल टर्मिनल एवरीवन? यस। अब हम लोग प्रोजेक्ट को, एक टर्मिनल होता है सीएमडी, वो इंटीग्रेटेड है ऑलरेडी एक्लिप्स के साथ, तो मैं एक्लिप्स के अंदर ही टर्मिनल ओपन करूंगा, या तो आप सीएमडी में जाके उसका पाथ ओपन कर लो प्रोजेक्ट का, यू नो हाउ टू ओपन द पाथ, यस, इस तरीके से। देखो या तो आप यहाँ पर जाओ, सी ड्राइव डी ड्राइव, जहां पर आपका वर्क स्पेस है, जैसे दोनों तरीका मैं बता देता हूं कैसे करेंगे। जैसे मैं डी ड्राइव में जाता हूं, यस, अब मेरा जो वर्क स्पेस है वो कौन सा था, एडवांस जावा वर्क स्पेस M16, यस। मुझे इस वाले प्रोजेक्ट को, देखो इस वाले प्रोजेक्ट को सीएमडी में ओपन करना, तो कैसे करेंगे, इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर ओपन कर लेंगे और यहाँ पर जाके क्या टाइप कर देंगे, सीएमडी, सबको मालूम है ये, यस, जावा में पढ़ा होगा, सीएमडी एंटर कर देंगे। अब कमांड प्रॉम्प्ट जो ओपन हो जाएगा उस पाथ से ओपन हो जाएगा। कैन यू सी दिस? यस। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, हियर आई विल राइट एमबीएन क्लीन इंस्टॉल,
अब ये डिपेंड करता है आपका इंटरनेट स्पीड क्या है, ठीक है। अगर यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है तो आप ऊपर जाके करोगे इंटरनेट कनेक्टिविटी में तो हो जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? जैसे ही एम्बिएंट क्लीन इंस्टॉल करूंगा, देखो एंटर करूंगा, अब ये मेरा प्रोजेक्ट स्कैन कर रहा है और क्लीन कर रहा है। बिल सक्सेस हो गया। डू इट। जिनका अपडेट नहीं हो रहा था इस तरीके से करो अभी, लेकिन एम्बिएंट पहले से रिकॉग्नाइज होना चाहिए, इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेटअप होना चाहिए, ठीक है। डू इट। जिसको समझ में नहीं आया फिर से देखो, मैं बता रहा हूं। लुक हियर, जिसको समझ में नहीं आया फिर से देखो। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, अगर यहाँ पर प्रोजेक्ट अपडेट करने के बाद भी ये वर्जन चेंज नहीं होता है तो व्हाट वी हैव टू डू, कमांड लाइन। कमांड लाइन से कैसे करेंगे, सबसे पहले अपने वर्क स्पेस में जाना है, प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है, यहाँ पर cmd टाइप करना है, cmd में आपके प्रोजेक्ट का पाथ ओपन हो जाएगा। व्हाट यू हैव टू डू हियर, एम्बिएंट क्लीन इंस्टॉल। ठीक है, ऐसा कर सकते हो आप। अगर यहां से नहीं करना चाहते हो, यहां से नहीं करोगे तो सही रहेगा। आपको कहां से करना है, एक्लिप्स से ही। एक्लिप्स वाला फॉलो करोगे बेहतर रहेगा। देखो अब मैं जाऊंगा एक्लिप्स में, बता रहा हूं कैसे करते हैं। लुक एट एवरीवन, देखो एक्लिप्स में कैसे करेंगे। वो जो कमांड लाइन है यहीं पर ओपन कर लूंगा, तो राइट क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट शो इन लोकल टर्मिनल एंड टर्मिनल। जैसे ही टर्मिनल पर क्लिक करूंगा यहाँ पर एक टर्मिनल ओपन हो जाएगा। कैन यू सी दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज cmd ओनली। ओके, नाउ हियर आई विल टाइप, लुक हियर, देखो जैसे मैं 1.8 लिख देता हूँ, ठीक है, 1.8 एंड हियर आल्सो आई विल टाइप 1.8। इस फाइल को सेव कर लेना है, सबसे पहले सेव करना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं टाइप करूंगा एम्बिएंट क्लीन इंस्टॉल। फिनिश हो गया, यस। देखो यहाँ पर नहीं दिख रहा ना। नाउ व्हाट आई विल डू, लेट मी राइट क्लिक, मेवन एंड अपडेट, फोर्स अपडेट। ओके, देखो यहाँ पर भी आ गया, ठीक है। डायरेक्ट ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, यहाँ पर आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, या तो फिर क्लोज करो एक्लिप्स को, फिर उसके बाद ओपन करो, यस। एंड इफ यू विल डू दैट इट विल टेक सम टाइम, यस। तो एक बार यहाँ से करने के बाद आपको करना क्या है, राइट क्लिक ऑन योर प्रोजेक्ट एंड डू द मेवन अपडेट, ठीक है। डू इट एवरीवन। इफ इट डोंट वर्क टेल मी, आई विल टेल यू वन मोर अल्टरनेट ऑप्शन। बट इट शुड बी 17। अच्छा, जिनका 17 चेंज नहीं हो रहा है, लुक हियर एवरीवन, सबसे पहले आप यहाँ पर देखो आपका जावा का वर्जन कौन सा डाउनलोड हुआ है। सी ड्राइव में, सी ड्राइव में जाना है, प्रोग्राम फाइल्स में जाना है, यू विल गेट वन जावा फोल्डर हियर। देखो मेरा कौन सा वर्जन है, 21। आपका कौन सा वर्जन है। फिर उसके बाद अगर यहाँ पर 21 है या 17 है या फिर 16 है या फिर 24 है, आपको जाना है इन्वायरमेंट वेरिएबल में, वहां पर चेक करना है आपने पाथ किसका दिया है, एडिट सिस्टम इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर env टाइप करोगे, आ जाएगा एडिट सिस्टम इन्वायरमेंट। जब आप इसको ओपन करोगे, so here you have to go environment variable and then here you have to select this path and edit this. Now can you see this, कौन सा पाथ मेरा सेट है, 21। सेट होना चाहिए, यहाँ पर नहीं होगा तो फिर मेवन वर्क नहीं करेगा, ठीक है। डू इट।
क्या एक्लिप्स के अंदर राइट क्लिक करने के बाद ये वाला देखो, प्रोजेक्ट में राइट क्लिक करोगे, यहाँ आ रहा है ना शो इन लोकल टर्मिनल, या फिर शो इन भी आ रहा है ना। दो जगह से ओपन कर सकते हो टर्मिनल, या तो शो इन पर क्लिक करके टर्मिनल ओपन कर दो, या फिर शो इन लोकल टर्मिनल, दो जगह से कर सकते हो। चलो ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन आप लोग करना, ठीक है, लिख लिया ना नोटबुक में। हाँ, ट्राई करना इसको बार बार। दिस इज ए कॉन्फ़िगरेशन, इसका आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कोई भी, ठीक है, रिलेशन नहीं है। अंडरस्टूड? दिस इज ए कॉन्फ़िगरेशन, आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से JDBC से इसका कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, लेकिन ये भी आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो फिर आप सीनियर के पास जाओगे इसको लेके। डन? हाँ, so don't think this is a part of JDBC. No, this is not a part of JDBC, this is a part of Maven project. Done? JDBC is different and this configuration is different. अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से आता है तो फिर आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर नहीं आता तो फिर आपको सीनियर से पूछना पड़ेगा। मैंने कोड लिख दिया पर मेरा कोड कंपाइल ही नहीं हो रहा है। यस, कोड लिखना मुझे आता है पर कंपाइलेशन नहीं हो रहा है, तो कॉन्फ़िगरेशन आपको पूछना पड़ता है। ठीक है, कई तरीके के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, तो इसको करना। अगर ये समझ में भी नहीं आया, ओके, डोंट थिंक लाइक ये JDBC का पार्ट है। अभी हम बार बार इसको करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये नहीं भी होगा तब भी मेरा कोड अभी रन होगा। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ पर आएगा? जब सर्वलेट पढ़ेंगे, उससे पहले सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? यस, दिस इज द बेसिक पार्ट ऑफ project configuration. Okay, this is the basic part of project configuration. ठीक है, this is the initial part, लेकिन आप जैसे जैसे आगे जाओगे एडवांस पार्ट आता रहेगा। So now we are going to learn prepared statement. Okay, write down JDBC में एक कॉन्सेप्ट लिखो, prepared statement। लिखना था मेरा, ये देखो भी आ गया। ले ले लिख, लिखा रहा है। साला इतना कैसे है यार? आगे चल रहा हूँ तो है? आगे चल रहा हूँ। Write down everyone. रहेगा तो लाइव ही। It is an advanced version of. It is a advanced version of statement interface. It is a advanced version of statement interface. Statement interface हम लोगों ने देखा. Yes. What is the use of that? To send SQL query from Java code to database, and that SQL query should be static. Okay, so can I say statement is used to send the static query from Java application to database? Yes or no? Yes. Prepared statement किस लिए यूज करेंगे? डायनामिक के लिए। Okay, so prepared statement is an advanced version of statement interface used to execute
pre-compiled SQL queries safely and efficiently. Pre-compiled SQL queries safely and efficiently. Write down this one, everyone. This is my statement interface. Okay, and now this is my prepared statement interface. Now tell me, what is the relation between them? What is the relation between them? Parent and child. Both are interfaces. So if you want to achieve each relationship between them, you have to write extends keyword. Write down, everyone. So can I say prepared statement is a advanced version? Yes. Means it has all the properties of parent and it has his own property. Yes or no? Yes. Write down. Next line, write down. It allows developer to send SQL queries. It allows developers to send SQL queries to the database with placeholders देखो बोर्ड पे लिख दिया मैंने, टू द डेटाबेस विथ प्लेस होल्डर का सिंबल क्या है? क्वेश्चन मार्क. ठीक है, विथ प्लेस होल्डर्स फॉर पैरामीटर्स विथ प्लेस होल्डर्स फॉर पैरामीटर्स. तो अगर पैरामीटराइज क्वेरी आप लिख रहे हो तो वहां पर वैल्यू नहीं पास करेंगे डायरेक्टली, वैल्यू की जगह क्या पास करेंगे? क्वेश्चन मार्क. वो वैल्यू कब आएगा? रन टाइम पे. तो क्वेरी प्री कंपाइल्ड हो जाएगा लेकिन उसकी वैल्यू कब आएगी? रन टाइम पे. अब मुझे बताना है कौन सी वैल्यू कौन से प्लेस होल्डर पे आएगी. ठीक है, हाउ वी कैन टेल? विद द हेल्प ऑफ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट. अंडरस्टूड? राइट डाउन नेक्स्ट लाइन. इट इज प्री कंपाइल्ड बाय द डेटाबेस व्हिच मींस faster execution, ब्रैकेट में लिख लो for repeated queries. faster execution, ब्रैकेट में लिख लो for repeated queries. Okay, comma, better security, ब्रैकेट में लिख लो बेटर सिक्योरिटी, ब्रैकेट में लिखो प्रिवेंट्स एसक्यूएल इंजेक्शन. Now this is your task. You have to search what is SQL injection. What is SQL injection? ये लिख लो क्वेश्चन और इसको पढ़ना भी है, आंसर भी इसका आना चाहिए. What is SQL injection? This is very important in production. Okay, so you have to learn what is SQL injection. This is part of SQL. ठीक है, सर्च करके पढ़ लेना. अंडरस्टूड? अब चाहे हिंदी में, पंजाबी में, उर्दू, फारसी जो भी सर्च करना होगा करके अच्छी तरीके से समझ के पढ़ना. ठीक है, डन. हाँ, फिर कॉमा, easier to set values dynamically. अगर डायनामिक क्वेरीज आपको सेट करना है तो इजी कहाँ पर होगा?
प्रीपेड स्टेटमेंट, ठीक है, यस। सो नाउ प्रीपेड स्टेटमेंट यूज होता है डायनेमिक क्वेरी को सेंड करने के लिए फ्रॉम जावा एप्लीकेशन टू डेटाबेस विद द हेल्प ऑफ प्लेस होल्डर। इट prevents the SQL injection. What is SQL injection? You have to search and read. SQL injection एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग प्रिवेंट करते हैं ताकि जो थर्ड पार्टी हैकर होते हैं वो मेरे क्वेरी को हैक ना कर पाए, ठीक है। जब हम कोई भी URL हिट करते हैं तो वहाँ पर इंटरनली एक क्वेरी चलता है, क्वेरी चलेगा या नहीं? यस, ऑब्वियसली, क्योंकि डेटाबेस का काम होता है। आप प्रोडक्ट सर्च करोगे क्या रन होगा? क्वेरी रन होगा। आप पेमेंट करोगे क्या रन होगा? क्वेरी रन होगा। तो वहाँ पर एक क्वेरी स्ट्रिंग रन होती है URL में। उस क्वेरी स्ट्रिंग को क्या करते हैं जो हैकर होते हैं, उस क्वेरी स्ट्रिंग को फेच कर लेते हैं और उसी क्वेरी स्ट्रिंग को रन करते हैं। तो वहाँ पर हम लोग क्या प्रिवेंट करेंगे? SQL इंजेक्शन। अगर हम SQL इंजेक्शन लगाते हैं तो फिर हैकर उसको हैक करके हमारे डेटाबेस को हिट नहीं कर सकते। इसीलिए एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं ऑटोमेटिक। ओके, हैकर का काम होता है। बहुत सारी चीजें हैं वहाँ पर, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी वगैरह का कॉन्सेप्ट आता है, but you have to learn what is SQL injection. Okay, this is very important. Done. Now write down syntax to create prepared statement queries. इसका syntax क्या होगा? Syntax to create prepared statement queries. Yes. इंसर्ट, देखो इंसर्ट क्वेरी कैसे लिखेंगे? इंसर्ट इनटू, फिर क्या? डेटाबेस का नाम, टेबल नेम, टेबल नेम। अच्छा, वो बता रहे हो MySQL वर्कबेंच में। MySQL वर्कबेंच में पहले डेटाबेस का नाम, फिर टेबल नेम, टेबल नेम, फिर इसके बाद हाँ, फिर यहाँ पर लिखेंगे कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2 ऐसे ऐसे कॉलम, ठीक है। फिर इसके बाद क्या लिखना है? वैल्यूज। अब वैल्यूज, जैसे सपोज मैंने यहाँ पर 3 कॉलम लिखा तो यहाँ पर कितने प्लेस होल्डर लिखेंगे? 3। अच्छा, हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? इस प्लेस होल्डर पे, ठीक है, पहले प्लेस होल्डर पे जो वैल्यू पास करेंगे यहाँ पर आएगा, दूसरे प्लेस होल्डर पे वैल्यू पास करेंगे, तीसरे प्लेस होल्डर पे वैल्यू पास करेंगे, यहाँ पर आएगा। तो प्लेस होल्डर का पोजीशन हमें रिकॉग्नाइज करना है। प्लेस होल्डर का पोजीशन स्टार्ट होता है 1 से। कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से, लेफ्ट टू राइट। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3। अब सपोज दिस इज ID, दिस इज नेम एंड दिस इज ईमेल। नाउ टेल मी एवरीवन, ईमेल का पोजीशन कौन सा है? थर्ड पोजीशन। अब थर्ड पोजीशन पे क्या पास करना है आपको? ईमेल। सेकंड पोजीशन पे क्या पास करना है? नेम। फर्स्ट पोजीशन पे क्या पास करना है? ID। देखिए एवरीवन, लेकिन मैं नेम यहाँ पर लिख दूं और ID यहाँ पर लिख दूं, फिर क्या होगा? सेकंड पोजीशन पे क्या होगा? ID। अंडरस्टूड एवरीवन? वो कैसे पास करना अभी हम देखेंगे। दिस इज द क्वेरी, यू हैव टू राइट इट। ओके, राइट डाउन दिस सिंटैक्स। क्या लिखा? पहले लिखा
यस, अपडेट क्वेरी कैसे होगा? अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम इज इक्वल टू वैल्यू होगा या प्लेस होल्डर होगा? प्लेस वेयर प्राइमरी की इज इक्वल टू प्लेस होल्डर। तो यहाँ पर प्राइमरी की कॉलम नेम होगा और यहाँ पर जो भी कॉलम आप अपडेट करना चाहते हो। नाउ टेल मी, अब मुझे बताओ प्राइमरी की कॉलम नेम का पोजीशन क्या होगा? सेमी होगा, 1 सेमी होगा। क्या होगा? ऑलवेज यू हैव टू काउंट द पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नाउ हाउ विल यू काउंट? पहले लेफ्ट आएगा पहले राइट आएगा? पहले लेफ्ट आएगा ना। सो व्हाट इज दिस कॉलम पोजीशन? 1। व्हाट इज दिस कॉलम पोजीशन? 2। अब ऐसे जाना है, जब भी आप क्वेरी लिखोगे पोजीशन कहाँ से देखना है? क्वेरी से देखना है। और कैसे देखना है? लेफ्ट टू राइट। अंडरस्टूड एवरीवन? आगे समझ में ना? हाँ, राइट ऑन दिस। डिलीट लिखने की जरूरत है? नहीं ना। सेलेक्ट लिखने की जरूरत है? नहीं। डिलीट वेयर इज इक्वल टू प्लेस होल्डर, सेलेक्ट वेयर इज इक्वल टू प्लेस होल्डर। वहां पर पोजीशन कितना होगा? एक ही होगा।